अब दिव्या मेरे साथ लाइव है, जिनकी आपने लगातार ये देखिए तस्वीर भी आई थी, और गौरव भी है लगातार हमारे साथ। दिव्या अभी आप कैसी हैं? क्या हुआ था दिव्या? अभी आप कैसी हैं? आपके हाथ पे चोट कैसी है? क्या हुआ था? अगर आप बता पाए, अगर आप बात कर पाए, क्या हुआ था दिव्या? कौन लोग थे? क्यों आप पर अटैक हुआ? क्या हुआ था? दिव्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, मेरे ख्याल से उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दोबारा उनको करेक्ट, दोबारा। दिव्या आवाज पहुंच रही है? दिव्या आवाज पहुंच रही है आप तक? सर नहीं, मुझे अभी कुछ सुनाई नहीं आया, आपने क्या बोला? दिव्या अभी आप कैसी हैं? आपके हाथ की चोट कैसी है और क्या हुआ था, अगर आप बता पाए? आप पूजा में जा रही थी, क्या हुआ था? सर मैं पूजा में गई थी और मैं वहां से वापस आ रही थी। जब मैं वापस आ रही थी तो वहां पर कुछ वामपंथी लोगों ने मुझे घेर लिया था, जिनके हाथ में डंडे और कांच की बोतल थी। तो उस कांच की बोतल से मेरे हाथ में वार किया गया था, जिससे मुझे चोट आई थी और कुछ डीप कट्स आए थे मेरे हाथ में। उस समय फिर मैं भागने की कोशिश की मैंने वहां से। तो उन लोगों ने मुझे बहुत मुश्किल से, मैं वहां से भागी और फिर कावेरी हॉस्टल में मेरे फ्रेंड्स के रूम में मैं वहां पे गई। फिर वहां से मैं कुछ टाइम तक नहीं निकली। फिर उसके बाद जब वहां से मुझे लगा कि अब निकलना चाहिए, तो फिर मैं वहां से जाकर फिर हेल्थ सेंटर गई। फिर वहां पे मैंने अपना इलाज करवाया और फिर मैं वहां से सफदरजंग गई। सफदरजंग में वहां पे मुझे रेफर कर दिया गया था हेल्थ सेंटर में। आप पर क्यों अटैक किया? क्यों आप पर क्यों किया? दिव्या आप पर अटैक क्यों किया? मेरी आवाज आ रही है दिव्या? दोबारा सेकंड। दिव्या मेरी आवाज आ रही है? बस एक और सवाल, मेरी आवाज आ रही है? आप तक पहुंच रही है? हाँ सर, अभी आ रही है। हाँ, आप कह रही थी आप पूजा में जा रही थी रामनवमी की, आप पर अटैक क्यों किया? रीजन, रीजन व्हाई दे अटैक्ड यू? सर ये जेएनयू में जो वामपंथी आईएसएफआई के जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो हमेशा धर्म विरोधी रहते हैं। हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं जेएनयू में, ये लोगों से सहा नहीं जाता है। और जिस तरह से अभी एबीवीपी जेएनयू आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है कुछ कार्यक्रमों में, कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, तो ये लोगों को जेलस फील हो रहा है कि एक तरफ 5 साल पहले जो जेएनयू था, जब वहां पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रही होती थी, ये लोगों को अभी भी वही जेएनयू चाहिए है। अभी अगर हम लोग राइट विंग की आइडियोलॉजी यहाँ पर बढ़ रही है, हमारे सपोर्टर्स बढ़ रहे हैं, तो ये लोगों से देखा नहीं जा दिव्या रहा आप, है, इसीलिए ये लोग क्या ऐसी दिव्या उन हरकतें कर लोगों रहे को, हैं। और कुछ भी एजेंडा उस चीज के लिए ये लोग चूज कर बस लेते एक हैं। और सवाल, दिव्या उनको पता था आप पूजा में जा रही हैं, रामनवमी की पूजा में जा रही हैं आप, उनको पता था ये, जिन्होंने अटैक किया आप पर? हाँ, मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ था और ये लोगों ने, बहुत सारी लड़कियां थी जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जा रही थी, वो लोगों को भी टारगेट किया था। ठीक है, थैंक्स, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अवनीश अवस्थी। प्रोफेसर अवस्थी मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद सलमान भाई भी है मेरे साथ, सलमान निजामी भी आपको नजर आ रहे हैं, और प्रोफेसर वाशनी भी हैं। लेकिन पहले अवनीश अवस्थी आप, प्रोफेसर अवस्थी, ये नफरत की आग तो यूनिवर्सिटी तक बेचारे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। यहां पर भी रामनवमी से ही प्रॉब्लम थी, बता रहे एबीवीपी के प्रेसिडेंट की ये तो हवन में हड्डी डालने वाले थे, रामनवमी से अमन जी, प्रॉब्लम थी। अमन जी, इसे सिर्फ आप नफरत मत कहिए। नफरत किससे? नफरत देश से है। ये वही जेएनयू है जिसमें दंतेवाड़ा में जब 76 सीआरपीएफ के जवान जवान शहीद हुए थे, तो यहां पर उत्सव मनाया गया था, उत्सव, मिठाइयां बांटी गई थी। ये है इस देश का हाल। अमन जी, अभी मुझसे पहले जो व्यक्ति बोल रहे थे, अगर मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन शायद वो एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं या उनके समर्थक हैं। ये वही पार्टी है जिसके नेता ने कहा था कि अरे एक दिन चला जाएगा नरेंद्र मोदी हिमालय पर, और मोदी योगी चला जाएगा मठ पर, तो तुमको बचाने कौन आएगा। आज यहाँ बैठ करके गंगा जमनी पानी पिलाने की बात कर रहे थे कि हम पानी पिलाते हैं रामनवमी के जुलूस में। ये उसी पार्टी के नेता है ना। और कहो तो मैं और भी सुना सकता हूँ इसके बारे में, क्या क्या कहा इन्होंने। 100 करोड़ पर 15 करोड़ भारी होंगे, देख लेना। छोड़िए, इस मेरे को देश में पैटर्न पर अमन जी, बताइए, जो पैटर्न पर ये जो अटैक्स हो रहे हैं इस पर अमन बताइए। जी, अमन जी, हाँ, अमन जी, जी जी अमन जी जी, जी जी। वास्तविकता ये सोचने की बात ये है कि आपने सही कहा कि कोई भी किसी भी आज तक ऐसे किसी भी क्षेत्र में जहां पर
कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत मुस्लिम अकेले हैं, कम है, वहां दंगा नहीं होता। दंगा सिर्फ अलीगढ़, मेरठ, मलियाना, भिवंडी, भागलपुर यही क्यों होता है? जहां मुस्लिम बहुसंख्यक के दंगे वहीं हुए आज तक। कहीं कोई मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करता जहां वो कम संख्या में है। आपने सही कहा कि एनओसी लेके जाना पड़ेगा। मुझे तो ये मालूम चला कि जर्मनी की चांसलर ने कहा कि हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पुलिस भी नहीं घुस सकती, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। नहीं तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, 2-2 बसें जाती हैं। हिंदू इलाके में जाएंगे 2 पुलिस वाले जाएंगे रेड मारने, यहाँ जाएंगे 2-2 बसें लेकर जाते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं अमन जी। हाँ जी, हाँ जी। ये कहते हैं कि भड़काऊ नारे लगा रहे थे, और वो तमाम वो लोग जो चुनावी हिंदू हैं, उनमें से किसी ने आज तक, अभी तक किसी ने इस पथराव का विरोध नहीं किया, कोई निंदा नहीं की है। वो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर के और अंतरराष्ट्रीय नेता तक जो है, किसी ने नहीं कहा, ये भगवाधारी कुछ नहीं कहा। लेकिन एक बात है, मुझे एक बात बताइए कि मस्जिदों पर पत्थर क्यों इकट्ठे किए जाते हैं, पेट्रोल बम क्यों बनाए जाते हैं? आपको तो मालूम नहीं था कि पहले से भड़काऊ नारे लगेंगे? उकसावा हुआ इसलिए आपने मारा। आप कह रहे हैं उकसावे से आपने पत्थर मारना शुरू कर दिया। किससे उकसावा? जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। इस देश में जय श्री राम कहना एक समुदाय को उकसाना है, और ये क्या है? गंगा जमनी तहजीब है। कब तक इस गंगा जमनी तहजीब को लेंगे भाई? वो कह रहे हैं मुस्लिम मोहल्ला है ना। नहीं, अब वो कह रहे हैं वो मुस्लिम मोहल्ला है, तो उसमें शोर वोर मचा रहे हैं जय श्री राम। वो मुस्लिम मोहल्ले में गंगा जमनी तहजीब कहां से हो गई? फिर ये बताइए ना अमन जी, गंगा जमनी तहजीब कहां से हो गई? सलमान भाई मेरे ख्याल से समझा देंगे। अगर वैसा प्रोफेसर वाशने अगर है, मैं उनसे एक बार सवाल लेना चाह रहा हूं। उनको एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए पहले। प्रोफेसर वाशने अगर हैं, प्रोफेसर वाशने मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? अच्छा, प्रोफेसर वाशने नहीं है। सलमान भाई अगर आप समझा देंगे, मतलब गलती तो इन्हीं लोगों की है, बेचारे भोले वाले हिंदू कहां पहुंच गए मुस्लिम इलाके में। इनको पुलिस की परमिशन से क्या होता है भाई? एनओसी लेकर जाना चाहिए ना। सलमान भाई आ रहा हूं, आसिफ भाई आ रहा हूं। आसिफ भाई, गौरव भाटिया पहले, लेकिन उससे पहले सलमान निजामी। देखिए ये आग कहां से शुरू हुई। यति नरसिंह आनंद जो है बयान देते हैं हरिद्वार से, दिल्ली से, अरे हिंदुओं तुम खतरे में हो, हथियार उठा लो। दूसरे गुरु, हिंदू गुरु, मैं तो मानता नहीं, क्योंकि जितने मैं हिंदुओं को जानता हूं वो तो इस विचारधारा के नहीं है। वो हमें ईद पे सबसे पहले फोन करते हैं, मुसलमान इलाकों में यति नरसिंहानंद को इतना माना जाता है। सुनिए, उन्होंने तलवारें उठा ली। दूसरे गुरु कहते हैं अरे मुसलमान औरतों का बलात्कार करिए, ये करिए। देखिए भाजपा जब इलेक्शन आता है, ये माहौल क्यों क्रिएट होता है? जब दिल्ली में चुनाव था तब दंगे दिल्ली में हुए, आज गुजरात और कर्नाटका में चुनाव है, आज वहां दंगे शुरू हो गए। तो ये मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनने एक, मैंने तो अभी मुंह भी नहीं खोला, आप भड़क गए वहां से। बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। ये मुस्लिम इलाका थोड़ी ना है कि वो पत्थरबाजी हो जाएगी। आराम से एक एक करके बोलते हैं। ये मुस्लिम और हिंदू इलाके की बात नहीं है, बात है विचारधारा की। ये युवा जो है, इनको आप बताइए, अमित शाह के बेटे कहाँ हैं आज? वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हुए हैं, और सड़कों पे कौन आज ये नौजवान जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो आज उनके हाथों में डंडे हैं, उनके हाथों में डंडे भाई। आप न्यूज़ 18 पर है, 8 बजे की डिबेट में एक मिनट, नहीं वो वो एक मिनट नहीं, वो एकदम से उनको लग रहा है किसी और चैनल। सर एक मिनट सलमान भाई, वो आप न्यूज़ 18 पर हैं, खिलाने वो आप गजनी बन गए अचानक से, दूसरे मोड में चले गए, आपको याद नहीं आ रहा। सर न्यूज़ 18 पर है। मैं रामनवमी शोभा यात्रा पर जो अटैक्स हुए उसकी बात कर रहा था। आसिफ भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, आप बीसीसीआई पहुंच गए। छोटा सा